नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे मोटिवेशन चैनल में। आज हम देवउठनी एकादशी में तुलसी पूजन कैसे करें उसके बारे में बात करते हैं। हिंदू धर्म में सभी एकादशियों में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन 4 महीने के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि का संचालन संभालते हैं। देवउठनी एकादशी को देवउत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन चतुर्मास की समाप्ति होती है, जिससे शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ आदि मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु हरिशयन एकादशी के दिन योग निद्रा में चले जाते हैं और नवंबर माह की एकादशी पर योग निद्रा से जागते हैं, जिसे देव उत्थान एकादशी कहा जाता है। इस साल देव उत्थान एकादशी 12 नवंबर 2024 को पड़ रही है। इस दिन व्रत रखने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2024 की शाम 6:46 पर शुरू होगी। वहीं तिथि का समापन 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत मंगलवार 12 नवंबर को रखा जाएगा। मित्रों, अब जानिए देवउठनी एकादशी के नियम। इस दिन निर्जला या केवल जलीय पदार्थों का सेवन करते हुए उपवास रखा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु या अपने इष्ट देवताओं की उपासना की जाती है। इस दिन तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन ना लें। एकादशी पर यदि आप व्रत ना भी करें तो भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी चावलों का सेवन ना करें। अब सुनिए देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और साफ कपड़े पहन लें। पूजा घर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प लें। इस दिन घर की ठीक से सफाई करें और आंगन में या फिर पूजा घर के बाहर भगवान के चरणों की आकृति बना लें। घर में ओखली पर गेरू से भगवान विष्णु का चित्र बना लें। इस चित्र पर मिठाई, फल, सिंगाड़े, गन्ना और चावल अर्पित करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। आरती करके पूजा संपन्न करें। दीपावली की तरह इस दिन भी रात को पूजा स्थल और घर के बाहर दीपक जलाने चाहिए और घर के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद रात में भगवान विष्णु का आवाहन करके उन्हें जगाएं। शंख और घंटी बजाते हुए यह कहे, उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत, नई कपास देव उठाए। कार्तिक मास देवउठनी 11 एकादशी पर तुलसी विवाह और विष्णु पूजन का विशेष महत्व है। आइए जानें कैसे करें तुलसी पूजन। तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बनाएं, फिर उस पर तोरण सजाएं, रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं, शंख चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी के साथ आंवले का गमला लगाएं। तुलसी का पंचोपचार सर्वाग पूजा करें। दक्षाक्षरी मंत्र से तुलसी का आवाहन करें। तुलसी का दशाक्षरी मंत्र श्री ह्रीं क्लीं ए वृंदावने स्वाहा। घी का दीप और धूप दिखाएं। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं।
तुलसी को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करें। फिर लक्ष्मी अष्टोत्र या दामोदर अष्टोत्र पढ़ें। तुलसी के चारों ओर दीपदान करें। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गोदान के बराबर है। जिन दंपतियों के यहाँ संतान ना हो वे तुलसी नामाष्टक पढ़ें। तुलसी नामाष्टक के पाठ से न सिर्फ विवाह होता है बल्कि बिछुड़े संबंधी भी करीब आते हैं। नए घर में तुलसी का पौधा, श्री हरि नारायण का चित्र, प्रतिमा और जल भरा कलश लेकर प्रवेश करने से नए घर में संपत्ति की कमी नहीं होती। नौकरी पाने, कारोबार बढ़ाने के लिए गुरुवार को श्यामा तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रखें। ऐसा करने से कारोबार बढ़ेगा और नौकरी में प्रमोशन होगा। 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। दिव्य तुलसी मंत्र पढ़ें। देवी त्वं निर्मिता पूर्वमार्चितासि मुनीश्वरे नमो नमस्तुते तुलसी पापम हर हरिप्रिय। ओम श्री तुलसीये विवाह विष्णु प्रियाये धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ऐसे तुलसी मंत्रों का 11 या 21 बार जाप किया जा सकता है। तुलसी के पत्ते तोड़ने के लिए ओम सुभद्राय नमः, मात स्थूलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थ चिनोमि त्वाम नमस्तुते मंत्र का जाप किया जा सकता है। तुलसी पूजा के लिए रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। तुलसी के नीचे गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। शाम के समय भी तुलसी में दीपक जलाना चाहिए। तुलसी में जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, अब सुनिए देवउठनी एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। अगर आपके करियर कारोबार में बाधा आ रही है तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को विवाह से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वह एक देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के दौरान केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द विवाह के योग बनते हैं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति को जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने का खास महत्व है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती और जीवन में सभी कष्ट दूर होते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर हो सकती है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ गई है और दिन ब दिन रोज़ तू मैं की स्थिति बनी रहती है तो देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह पूजन करें।
इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें और एक पान के पत्ते में ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। छात्रों के लिए एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है, इसीलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। पितृदोष से पीड़ित लोगों को इस दिन विधिवत व्रत करना चाहिए। पितरों के लिए यह उपवास करने से अधिक लाभ मिलता है, जिससे उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। शालिग्राम के साथ तुलसी का आध्यात्मिक विवाह देवउठनी एकादशी को होता है। इस दिन तुलसी की पूजा का महत्व है। तुलसी दल अकाल मृत्यु से बचाता है। शालिग्राम और तुलसी की पूजा से पितृदोष का शमन होता है। इस दिन भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से लाभ मिलता है। इस दिन देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण या वाचन करना चाहिए। कथा सुनने या कहने से पुण्य की प्राप्ति भी होती है। भगवान श्री हरि विष्णु को जगाने के लिए इस दिन इस मंत्र का जाप करना चाहिए। उत्तिष्ठ कोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रा जगपते त्वयि सुतपे जगन्नाथ जगत सुतपम भवेदिदं उत्तिष्ठते चेष्टते सर्वमुक्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव गता मेधा विच्चवे निर्मलं निर्मलादिश शादर्दनि च पुष्पाणि ग्रहणाय मम केशव। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।